से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सागर छे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले। मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या है, फिर इनका उपयोग कैसे, इनके गुणधर्म, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो अपना एक टॉपिक खत्म हुआ था संश्लेषित रेशे। आज अपना दूसरा टॉपिक है प्लास्टिक। अब देखिए प्लास्टिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं अपन घरों में प्लास्टिक कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होती है, वो सारा अपन देखें तो अपने जीवन में बिना बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग हो गया है। ऐसी कंडीशन हो गई है कुछ लोगों की कि बिना प्लास्टिक के उनका जीवन भी संभव नहीं है। अपने घर में बहुत सी चीज़ें हैं, आप बाल्टी ले लो, मग ले लो, गिलास ले लो, और भी कई चीज़ें वस्तु हैं जो प्लास्टिक की बनी होती है और उनका अपन यूज करते हैं। अब प्लास्टिक अपन देखें तो ये भी रेशों के जैसे बहुलक से ही बना होता है। अब प्लास्टिक के कई टाइप होते हैं जिनमें मुख्य दो लेते हैं अपन। एक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो ये दो प्लास्टिक के टाइप होते हैं। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिक क्या होता है, इनमें अंतर क्या होते हैं वो देखिए। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ऐसा प्लास्टिक जिसको पिघलाकर दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सके या जिसका नवीनीकरण किया जा सके, जिसका पुनर्चक्रण किया जा सके। मतलब इससे जैसे प्लास्टिक की गिलास है, उसको आप पिघला के उससे कोई प्लास्टिक की बोल या प्लास्टिक का छोटा मग दूसरी चीज बना सकते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ये क्या होती है, ऊष्मा की चालक होती है। क्या होगी, ऊष्मा की चालक। ऊष्मा की चालक मतलब इसमें ऊष्मा का प्रभाव होता है, ये आसानी से गर्म हो जाता है। ठीक है। दूसरा रिसाइकलिंग, यानी इनके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप घर पे देखते हो, बाजार से आप पॉलीथीन लाते हो, कैरी बैग, वो भी एक तरह का प्लास्टिक है, पॉलीएथीन। एथीन एक रसायन होता है और पॉली का मतलब आपको पता है, पॉली मतलब बहुलक। तो ये बहुलक हो गया पॉली, और किसके, एथीन के। बहुत सारे एथीन मिलके पॉलीथीन बना देते हैं। अब पॉलीथीन को आप जलाते हो तो आसानी से जल जाता है। इसका मतलब कौन सा प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक। क्या होता है, ऊष्मा का चालक और इसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा होता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। अब ये क्या होता है, इसके अंदर ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, ये आसानी से गर्म नहीं होते हैं और इनमें विद्युत का प्रवाह भी आसानी से नहीं होता है। जैसे आपके घरों में स्विच बोर्ड लगे, वो सारे के सारे प्लास्टिक से बने होते हैं और इनमें इसका कौन सा प्रकार होता है, वो बेकेलाइट। बेकेलाइट इसी प्लास्टिक का एक प्रकार है जिससे ये विद्युत के स्विच, अपन सब्जी के बर्तन के हैंडल बने होते हैं, वो भी इसी बेकेलाइट से बने होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, तो ये ऊष्मा के क्या हो गए, कुचालक। ये लिख देंगे, ऊष्मा के कुचालक। विद्युत का भी कुचालक है। दूसरा थर्मोप्लास्टिक के रूप में परिवर्तन होता है, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। बिजली का स्विच बन गया एक बार, उसको आप रिसाइकिल करके वापस दूसरी वस्तु नहीं बना सकते। तो इनमें भू परिवर्तन नहीं होता है और ऊष्मा के भी चालक नहीं होते हैं, यानी कि ऊष्मा के क्या हो गए, कुचालक हो गए। ये तो गए प्लास्टिक के प्रकार। अब प्लास्टिक अपन एक विकल्प के रूप में उपयोग में लेते हैं और ये किसी से अभिक्रिया भी नहीं करता है। जैसे आप देखो, कोई लोहे का बर्तन है या तांबे का बर्तन है, उसमें जंग लग जाता है, खराब हो जाता है, परंतु प्लास्टिक के ऊपर हवा और जल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये उनसे कोई क्रिया नहीं करता है और आसानी से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं।
उठाने में क्या है, इसकी सुगमता है। और जो दूसरे धातु के बर्तन है उनकी अपेक्षा ये भारी भी नहीं होते हैं, तो मतलब इनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, ये भारी नहीं होते हैं। जैसे अचार के बर्तन लेते हो आप, उसको अंदर यदि आप किसी धातु के बर्तन में उसको डालते हो तो बर्तन खराब हो जाएगा, अचार भी हो सकता है। परंतु प्लास्टिक में डालते हो तो खराब नहीं होता है और आपको आसानी से दिख जाता है कि इसके अंदर कितनी वस्तु अभी तक शेष बची है। तो क्या हो गया, प्लास्टिक एक विकल्प के रूप में हो गया। किसी दूसरी वस्तु के स्थान पर अपन प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील, मतलब भी आसानी से किसी से अभिक्रिया भी नहीं कर सकते हैं। जैसे अपन ने देखा था लोहे में जंग लगता है, जैसे आपके घर पे कोई लोहे का पाइप लगा हुआ है, उसमें कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। जबकि प्लास्टिक का लेते हैं तो उसके अंदर जंग नहीं लगता है, इसलिए क्या होता है, अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। अगली क्लास में प्लास्टिक के और क्या गुण धर्म होते हैं, ये कैसे कार्य करता है, हमारे स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हो। बाकी ये दो प्रकार आप अच्छे से याद करोगे और इनके गुण क्या होते हैं उनको याद रखोगे।